अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने चैनल टेक मेंटर में आपको खुशामदीद। आप देख रहे हैं HTML सीरीज़ की अगली वीडियो। पिछली दो वीडियोस के अंदर आपने HTML के अंदर इस्तेमाल होने वाले टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में देखा था। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले उन वीडियोस को देखें ताकि आपको इन बेसिक्स का पता चल सके और आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ सकें। आज की इस वीडियो में मैं आपको टेक्स्ट टैग्स के अंदर इस्तेमाल होने वाली एक अहम प्रॉपर्टी अलाइन के बारे में बताऊंगा। इसकी 4 वैल्यूज़ को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें लेफ़्ट, राइट, सेंटर या जस्टिफाई किया जा सकता है। टेक्स्ट के जितने भी टैग्स आप इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हेडिंग टैग हो, पैराग्राफ टैग हो या इसी तरह और जो टेक्स्ट के टैग्स हैं, इनमें आप सब के अंदर अलाइन प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लिखने के लिए आप स्क्रीन के ऊपर आप एग्जांपल देख सकते हैं कि हेडिंग टैग के अंदर मैंने इसको इस्तेमाल की है और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़ को जो स्टार्टिंग टैग होता है उसके अंदर लिखा जाता है। तो H1 हेडिंग टैग के अंदर हम अलाइन प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम इक्वल साइन लिखेंगे और फिर जो 4 इसकी वैल्यूज़ हैं उनमें से किसी वैल्यू को आप लिख सकते हैं और फिर आप स्टार्टिंग टैग जो है उसको क्लोज़ करेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल रूल, यानी कि HR टैग, जिसको हम लाइन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हम इस एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने एक फ़ाइल आपके सामने पहले से तैयार की हुई है। इसके अंदर हेडिंग और पैराग्राफ्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। तो हम देखते हैं कि हम किस तरह अलाइन प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि ये H1 टैग जो है इसके अंदर हम इसको लिखते हैं अलाइन, इक्वल साइन हम इस्तेमाल करेंगे और हमने इसकी वैल्यू इस्तेमाल की सेंटर। फाइल को हम सेव करते हैं और इसको हम वेब ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं। तो देखें जो हमने हेडिंग थी टेक मेंटर, इसको हमने सेंटर अलाइन किया है क्योंकि हमने अलाइन की वैल्यू जो है वो सेंटर दी थी। जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है अलाइन की वो लेफ़्ट होती है कि अगर आप दें या ना दें तो हमारा टेक्स्ट जो है वो लेफ़्ट अलाइन ही रहेगा। अगर हम लेफ़्ट के अलावा कोई और वैल्यू इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, जैसा कि हम इसको सेंट्रलाइज करना चाह रहे हैं या हम इसको राइट साइड पर लाना चाह रहे हैं या हम जस्टिफाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम अलाइन की दूसरी वैल्यूज़ जो हैं उनको इस्तेमाल करेंगे। अभी हमने देखा कि हमने इसको सेंटर किया था। अब हम इसकी नेक्स्ट वैल्यूज़ को दे के देखते हैं। सेंटर की बजाय हम इसको लिखते हैं राइट। हमने इसको सेव किया और ब्राउज़र पे लाके इसको जब हम रिफ़्रेश करते हैं तो हमारी हेडिंग जो है वो राइट साइड पे चली गई है। और अगर हम इसको ये देखें, अगर हम कोई वैल्यू हमने इसको नहीं दी और हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो हेडिंग जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट साइड पे रहेगी। जो फोर्थ वैल्यू मैंने आपको बताई जस्टिफाई की, वो नॉर्मली हम पैराग्राफ्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे अगर आप ब्राउज़र में देखें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लेफ़्ट अलाइन होता है। तो ये पहला पैराग्राफ जो है अगर आप इसको देखें तो इसकी लेफ़्ट साइड जो है हर लाइन की वो आपको बराबर नज़र आ रही है। और अगर आप इसके राइट साइड की तरफ देखें तो यहाँ पे जो इसके एंडिंग है हर लाइन की वो इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारा पहला पैराग्राफ जो है वो लेफ़्ट अलाइन है। अगर हम इसको जस्टिफाई करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि हम जो हमारा पैराग्राफ का स्टार्टिंग टैग है हम यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर हम अलाइन एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करेंगे। अलाइन लिखा, इक्वल साइन और उसके बाद हम डबल कोट्स इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम लिखेंगे जस्टिफाई, डबल कोट्स को बंद किया
और हम इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र में आके जब हम इसको रिफ़्रेश किया तो अब आप देखें तो आपको पहला पैराग्राफ जो है वो आपको लेफ़्ट से भी इक्वल नज़र आ रहा है और राइट साइड से भी तमाम लाइंस जो हैं वो इक्वल नज़र आ रही हैं। तो जस्टिफाई ये करता है कि लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से उसको इक्वल कर देता है पैराग्राफ को। जो हमने हेडिंग के अंदर अलाइन की डिफरेंट वैल्यूज़ देखी थी, हम पैराग्राफ के अंदर इनको इस्तेमाल करके देखते हैं। अगर हम अलाइन की यहाँ पर राइट वैल्यू इस्तेमाल करते हैं, इसको हम सेव करते हैं और पेज को हम रिफ़्रेश करते हैं, तो पहला पैराग्राफ आप देखें, इसमें जो लेफ़्ट साइड है अब वो अनइक्वल हो गई है। इसका मतलब ये है कि तमाम लाइंस जो हैं वो डिफरेंट जगह पे आपको नज़र आ रही हैं, जबकि राइट साइड पे तमाम जो लाइंस हैं वो आपको इक्वल नज़र आ रही हैं। इसका मतलब है कि पैराग्राफ जो है वो राइट अलाइन हो चुका है। अगर हम इसको कोई भी वैल्यू नहीं देते अलाइन को, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये लेफ़्ट अलाइन होता है। हमने इसकी अलाइन की कोई भी वैल्यू नहीं लिखी। अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें ये ऑटोमेटिकली जो है ये लेफ़्ट अलाइन हो चुका है। और अगर हम इसको सेंटर में लिखना चाह रहे हैं, सेंट्रलाइज़ करना चाह रहे हैं पैराग्राफ को, तो हम अलाइन की वैल्यू जो है वो सेंटर लिखते हैं, इसको सेव करते हैं और अपने वेब पेज को हमने रिफ़्रेश किया तो पैराग्राफ जो है ये सेंट्रलाइज हो चुका है। ये आखिरी लाइन से आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये लाइन जो है ये सेंटर में आ चुकी है। तो ये पूरा पैराग्राफ जो है इसकी वजह से सेंट्रलाइज हो चुका है, क्योंकि हमने अलाइन की प्रॉपर्टी जो है, अलाइन की वैल्यू जो है वो हमने सेंटर की है। तो ये 4 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जिनको हम अलाइन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस अलाइन प्रॉपर्टी को आप टेक्स्ट के जितने भी टैग्स हैं सब में आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली चीज़ जो हम यहाँ पे देखेंगे वो है HR टैग। HR टैग जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन शो करवाने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि यहाँ पे अगर आप इस पेज को देखें, ये वेब पेज अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ये 3 हेडिंग्स नज़र आ रही हैं। अगर हम इनको थीमेटिकली इसमें ब्रेक देना चाह रहे हैं तो जहाँ पे हम ब्रेक देना चाह रहे हैं वहाँ पर हम HR टैग इस्तेमाल करेंगे। करना हमने ये है कि हम जो हमारी पहली जहाँ पे टॉपिक हमारा कंप्लीट हो रहा है वहाँ पे हम HR लिखेंगे, और ये सिंगल टैग है, यानी कि इसका एंडिंग टैग नहीं होता, ये एक ही टैग जो है वो इस्तेमाल होता है। हमने HR लिखा, इसको सेव किया और हम अपने वेब पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो आप ये देखें कि फ़र्स्ट पैराग्राफ के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो पूरी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रही है। इसी तरह अगर हम अपना जो सेकंड हमारी हेडिंग है टॉपिक 1, उसके बाद हमने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, अगर हम इसके बाद भी एक लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम इस पैराग्राफ के बाद हम HR टैग जो है वो इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल रूल जो है टैग हम वो इस्तेमाल करेंगे। हमने इसको रिफ़्रेश किया तो आप देखें कि आपको जो सेकंड पैराग्राफ है उसके बाद भी आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो नज़र आ रही है। इसी तरह अगर हम जो हमारा थर्ड पैराग्राफ है उसके बाद भी हम लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम लिखेंगे HR और इसको हमने टैग को क्लोज़ किया। इसको सेव करते हैं फ़ाइल को और हम इस वेब पेज पे आके इसको रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखें कि आपको यहाँ पर भी एक लाइन नज़र आ रही है। तो जहाँ पे भी आप थीमेटिक ब्रेक देना चाह रहे हैं, इनके हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आप HR टैग को इस्तेमाल करेंगे, जिसकी मदद से आप अपने वेब पेज के अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक हमने पिछले अपनी वीडियो के अंदर हमने लाइन ब्रेक के लिए ब्रेक टैग देखा था, उसकी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस मज़ीद इसमें देख लेते हैं कि अगर हम एक या एक से ज़्यादा लाइंस में हम ब्रेक देना चाह रहे हैं तो वो हम कैसे दे सकते हैं। ये पहली हेडिंग आपको नज़र आ रही है, टेक मेंटर लिखा हुआ है। आप यहाँ पे, मैं इसको अगर एंटर प्रेस करता हूँ और इसको सेव करता हूँ और मैं वेब पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका जो आउटपुट है वो वैसी ही है जैसे कि पहले नज़र आ रही थी। इसका मतलब है कि हम जितने मर्ज़ी लाइन ब्रेक्स देने के लिए एंटर प्रेस कर लें,
वो हमारे वेब पेज पे तब तक नज़र नहीं आएंगे या उसका इफ़ेक्ट तब तक शो नहीं होगा जब तक कि हम प्रॉपर जो टैग है लाइन ब्रेक देने के लिए वो इस्तेमाल नहीं करते। तो हमने देखा था कि हम लाइन ब्रेक देने के लिए BR टैग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम उसको, जहाँ पे हम लाइन ब्रेक देना चाह रहे हैं वहाँ पे हम ब्रेक टैग इस्तेमाल करते हैं। और ये मैंने आपको बताया था कि ये भी सिंगल टैग है जो इस्तेमाल किया जाता है लाइन ब्रेक देने के लिए। इसको लिखने के लिए आप दो तरीक़ों से आप इसको लिख सकते हैं, या तो एंगल ब्रैकेट के अंदर आप BR लिख लें, या हम BR के बाद फॉरवर्ड स्लैश जो है वो लिख सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप फॉरवर्ड स्लैश को इस्तेमाल करें, इसके बगैर भी इसका रिज़ल्ट जो है वो वैसे ही रहेगा। हम इसको सेव करते हैं और अपने पेज को रिफ़्रेश करते हैं, तो यहाँ पे आप देखें कि अब टेक और मेंटर के दरमियान में एक लाइन ब्रेक आ चुकी है। मेंटर जो है वो नेक्स्ट लाइन पे जा चुका है। अगर हम इसमें एक और लाइन हम देना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम एक दफ़ा और BR टैग को इस्तेमाल करेंगे। इसको सेव करते हैं और हम अपने पेज को रिफ़्रेश करते हैं, तो ये आप देखें कि इस टैग और मेंटर के दरमियान में एक और लाइन जो है वो आ चुकी है। तो जितनी लाइन ब्रेक्स आप देना चाह रहे हैं उतनी दफ़ा आप BR टैग को इस्तेमाल करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगली वीडियोस में हम HTML के मज़ीद टैग्स के बारे में देखेंगे। नए आने वाले व्यूवर्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।